देखो, अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ा था, और उससे भी पहले हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर पढ़ लिया था। ठीक है, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेमेंट वाउचर। ठीक, पेमेंट वाउचर होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, और इसका वाउचर हम लोग कब बनाते हैं, जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, पेमेंट वाउचर में देखो कैसे पेमेंट वाले वाउचर बनते हैं, क्या चीज़ करें कि हमारा वाउचर पेमेंट में बने। जब भी हम लोग किसी को पैसे देते हैं, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, रुपए दो या फिर चेक दो, जब भी हम किसी को पेमेंट देते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग पेमेंट वाउचर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको देना पड़ेगा, आपने किसी को पैसा दिया तो उसका वाउचर हम लोग पेमेंट में बनाते हैं। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो भी हम लोग उसका वाउचर किस में बनाते हैं, पेमेंट में बनाते हैं। चाहे चेक दो चाहे पैसा दो, उसको हम लोग वाउचर किस में बनाते हैं, पेमेंट में बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, पेमेंट्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पेमेंट वाउचर क्यों बनाया जाता है। तो हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं और इसके कुछ वाउचर्स हम लोग बना करके देखते हैं। टैली को ओपन किया, हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और जाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये नंबरिंग थोड़ी गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, और 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 8, 9। ठीक है, तो ये मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं पेमेंट वाले, तो हम इन पेमेंट वाले क्वेश्चंस को ज़रा सॉल्व करेंगे। इसके हम लोग एंट्री बनाएंगे, इसकी वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, ओपन बिजनेस विद कैश। मैंने कैश में बिजनेस को क्या किया है, ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंपनी बनानी होगी। हम लोग किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे, या फिर आप सी वाली बटन भी दबा सकते हो। मैंने क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक किया। क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, हम किस नाम से बना रहे हैं, SVT प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे मैंने बना लिया। ठीक है, एंटर दबाया, हम एड्रेस डाल देते हैं। हम एड्रेस में मैंने डाल दिया यहाँ पे सिविल लाइंस, एंटर। कंट्री में इंडिया डाला और स्टेट में मैंने क्या डाला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। पिन कोड में मैंने डाल दिया, फ़ोन नंबर डालना हो तो डाल दो, गलत फ़ोन नंबर डाला है मैंने। ठीक, फैक्स नंबर डालना हो तो डाल दो, ऐसे ही कुछ भी डाल दिया मैंने। ईमेल डाल देते हैं svt@gmail.com। वेबसाइट डालना हो तो डालो, वरना कोई बात नहीं। डेट मैंने 1/4/24 डाली है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी 1/4/24 डाली है, एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी बनानी सभी लोगों को आती है, मैंने बता ही दिया था पहले ही स्टार्टिंग में ही। और ये हमारी कंपनी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। जब ये हमारी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी तब आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स पे। हम वाउचर्स की डायरेक्ट एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स पे जा करके हम लोग पेमेंट का वाउचर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, ओपन बिजनेस विद कैश, 10 लाख रुपए। ठीक, मैंने बिजनेस को ओपन किया हुआ है, कैसे ओपन किया हुआ है, कैश में ओपन किया हुआ है 10 लाख रुपए से। ठीक है, तो आप लोग जानते हो बिजनेस को स्टार्ट करने का वाउचर किस में बनता है, रिसिप्ट में बनता है। हमने पहले बताया था रिसिप्ट वाले वाउचर में, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बिज़नेस को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका वाउचर किस में बनता है, रिसिप्ट में बनता है। और CR में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या आएगा, अब कैपिटल अकाउंट का लेजर हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी कैपिटल यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, देखो टाइप नहीं हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है स्पेलिंग एरर। जो इस लिस्ट लेजर में होगा वही चीज़ तो हम लोग इसमें लिख पाएंगे। तो Alt+C दबाएंगे, कुछ भी आपको क्रिएट करना हो, अगर कोई चीज़ भी अगर आपको न्यू क्रिएट करनी हो तो Alt+C दबाते हैं। तो यहाँ पे मैंने Alt+C वाली बटन दबाई। Alt+C दबाने के बाद में यहाँ पे हम डालेंगे क्या, अपने लेजर का नाम। देखो लेजर क्रिएशन ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट, एंटर दबाया और अंडर में ये क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहेगा, एंटर। फिर एंटर दबा करके हम इसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं।
कितना रुपए से? 10 लाख रुपए में हमने स्टार्ट किया है तो 10 लाख रुपए करेंगे। 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख। एंटर दबाया और डीआर में क्या आता है? कैश आता है इसमें। ठीक, ये एंट्री आप लोगों को आती है। और नरेशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या? ओपन बैंक अकाउंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख इंडियन बैंक। मैंने 2 लाख रुपए में इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो इसका वाउचर बताइए किस में बनेगा? इसका वाउचर किस में बनेगा? इसका वाउचर बनेगा आपका, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका वाउचर किस में बनता है? कॉन्ट्रा में बनता है। किस में बनता है? कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे हमारा अभी क्या सिलेक्ट है? रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट है, तो हम यहाँ पे F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट होने के बाद में आपके पास में क्या आ रहा है? जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पास में क्या आता है? बैंक आ रहा है, इंडियन बैंक आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक, तो इंडियन बैंक यहाँ पे आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो जो जा रहा हो तो इसको CR में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? कैश अकाउंट। और इसमें हम कितने रुपए से खाता स्टार्ट कर रहे हैं? 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख रुपए डाला मैंने। और डीआर में क्या आएगा? हमारे बैंक का नाम। Alt+C दबाया क्योंकि लेजर बनाना पड़ेगा। इंडियन बैंक का क्या बनाएंगे? लेजर। इंडियन बैंक अकाउंट। हमेशा बैंक अकाउंट किसके अंडर में होता है? बैंक अकाउंट के अंडर में होता है। तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे, अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वाले बटन से हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नंबर डालना हो कुछ भी डाल दो, ऐसे ही IFSC कोड डालना हो तो डाल दो। ठीक, और ब्रांच का नेम डालना हो तो डाल दो। एंटर दबा करके मैंने यहाँ पे सब एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, और एक्सेप्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे कितने रुपए की नोट, आप यहाँ पे अगर आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हो तो कितने कितने रुपए की नोट यहाँ पे लगेगी? तो मैंने यहाँ पे कर दिया 100 की इतनी नोटें, 2000 नोटें। ठीक, एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। अब नरेशन में क्या लिखा जाएगा? बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक तो हमारे पुराने वाले वाउचर बने हैं। अब हम नए वाउचर बनाएंगे। कौन सा वाउचर? पेमेंट का वाउचर। देखो कैसे बनेगा पेमेंट का वाउचर। तो सबसे पहले तो पेमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है पेमेंट वाला क्वेश्चन। मेरे पास में क्वेश्चन है कि कैश, रुको ये नहीं कर रहे हैं हम, हाँ ये वाला करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम ज़रा छोड़ देते हैं, ये वाला आप लोग करिएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक है, बैंक में मैंने पैसा जमा किया है, कॉन्ट्रा में ही बनेगा। इसको बनाते हैं हम सीधे। पेड कैश टू राज ट्रेडर्स ऑफ ₹14,500। मैंने राज ट्रेडर्स को 14,500 रुपया दिया है। कैसे दिया है? मैंने कैश में दिया है। राज ट्रेडर्स को मैंने पैसे दिए हैं कितना रुपए? 14,500। कैसे दिया है? कैश में दिया है। तो हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? देखो, जब भी हम लोग किसी को पैसा देते हैं, यहाँ पे मैं राज ट्रेडर्स को क्या दे रहा हूँ? पैसा दे रहा हूँ कैश। तो उसका वाउचर हम लोग किसमें बनाएंगे? पेमेंट में। तो F5 वाली बटन दबा दो या फिर आप पेमेंट पे क्लिक कर दो। बेहतर रहेगा कि आप F5 वाली बटन दबाएं, शॉर्टकट की इसका यूज़ ज़्यादा करें। और डीआर में आपका क्या आएगा? आप किसको पैसा दे रहे हो? किसको पैसा दे रहे हैं ये बताइए। कौन से ट्रेडर को दे रहे हैं? राज ट्रेडर्स को हम लोग पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो डीआर में क्या आएगा? राज ट्रेडर्स। अब राज ट्रेडर्स यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है तो कैसे टाइप करेंगे? Alt+C दबाएंगे और लेज़र बनाएंगे, क्योंकि राज ट्रेडर हमारा लेज़र नहीं बना था इसलिए। तो राज ट्रेडर्स का लेज़र बनाएंगे, राज ट्रेडर्स अकाउंट। एंटर दबाया। और अंडर में क्या आएगा? अंडर में ये आपका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जानते हो क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेप्टर्स 2 तरह के होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा, पैसा लेने वाला होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री डेप्टर्स मतलब होता है देनदार, जो हमको पैसा देगा। ठीक, जो हमको रुपया या पैसा या फिर कैश हमको देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। जो हमसे पैसा या कैश लेगा उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स।
तो ये जो राज ट्रेडर्स है हमसे पैसा ले रहा है, तो ये हमारे लिए कौन हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर दबाया, एंटर दबा करके हम राज की डिटेल अगर भरना हो तो भरो, वरना रहने दो और एक्सेप्ट कर लो। कितना रुपए हम राज ट्रेडर्स को दे रहे हैं, 14,500, 14,500 रुपये दिया। ऑन अकाउंट सीआर में हम क्या कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं उसको पैसे, कैश में दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब देखो इसमें हम लोगों ने कैसे बनाया, डीआर और सीआर पहचानेंगे कैसे। जब भी आप पैसा दोगे राज ट्रेडर्स को तो आपके पास में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारे पास में राज आ रहा है, राज ट्रेडर्स आ रहा है, और हमारे वहाँ से कैश जा रहा है। तो जो भी आ रहा होता है उसको डीआर में लिखते हैं। कौन आ रहा है, राज ट्रेडर्स आ रहा है, तो राज ट्रेडर्स को मैंने डीआर में लिखा हुआ है, और पैसा जा रहा है तो उसको मैंने सीआर में लिखा हुआ है। जो आ रहा है उसको डीआर में, जो जा रहा है उसे सीआर में। और 14,500 मैंने डाला। नरेशन में मैं क्या डालूँगा, बीइंग पेड कैश। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अब हम लोग ज़रा दूसरे वाउचर बनाते हैं। देखो पेड कैश टू राज ट्रेडर्स को तो मैंने 14,500 रुपये दे दिया, और अब हम ज़रा चेक दे रहे हैं किसको, जे इंटरप्राइजेस को। कितने रुपए की, 2,500 रुपये की। अब हम जे इंटरप्राइजेस को 2,500 रुपये की चेक दे रहे हैं। तो इसका वाउचर भी किस में बनेगा, कुछ लोग होते हैं कि इसका वाउचर कॉन्ट्रा में बना देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बैंक में पैसा देना है ये वो। तो ऐसा नहीं है, इसका वाउचर कॉन्ट्रा में नहीं बनेगा, इसका वाउचर पेमेंट में बनेगा, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक के द्वारा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो पेमेंट में ही वाउचर बनेगा, चाहे आप चेक दो चाहे कैश दो, दोनों के वाउचर किस में बनते हैं, पेमेंट में। तो पेमेंट में हम वाउचर बनाएंगे। और डीआर में ये बताइए आपके पास में आ कौन रहा है, क्या आ रहा है। जब भी आप चेक देते हो तो आपके पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में जे इंटरप्राइजेस आ रहा है और बैंक का चेक जा रहा है। तो जो आ रहा है उसको डीआर में लिखो पहले। तो डीआर में हम क्या लिख देंगे, जे इंटरप्राइजेस। अब जे इंटरप्राइजेस टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा लेजर नहीं बना हुआ है, तो लेजर बनाएंगे, Alt+C दबाएंगे शॉर्टकट की, और यहाँ पे जे इंटरप्राइजेस का लेजर बना लेंगे। एंटरप्राइजेस, ठीक, SES लगवाते हैं ना, अरे प्राइस वाले लिख दिया था, एंटरप्राइजेस अकाउंट। एंटर दबाया और यहाँ पे सन्ड्री क्या होगा, क्रेडिटर्स या डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा ये, क्योंकि लेनदार है, ठीक। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर दबा करके अगर आपको एड्रेस लिखना हो उसका तो लिखो, वरना रहने दो। और यहाँ पे कितना रुपए हम उसको दे रहे हैं, 2,500 रुपये। कितना दे रहे हैं, 2,500 रुपये का चेक दे रहे हैं। एंटर दबाएंगे, ऑन अकाउंट। अब सीआर में हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश तो जा नहीं रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। तो चेक जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अपने बैंक का नाम लिखेंगे। इंडियन बैंक का हम लोग चेक दे रहे हैं। अब बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कुछ लोग लिख देते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास में चेक आ रहा होता है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आपको किसी भी बैंक का चेक दे सकता है। हो सकता है वो आपको HDFC बैंक का दे दे, हो सकता है आपको स्टेट बैंक का दे दे, तब इस कंडीशन में हम लोग बैंक का नाम लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरों को चेक देते हैं, जब हम अपनी तरफ से दूसरों को चेक देते हैं, तो हम अपने बैंक का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कौन सा चेक उसको दे रहे हैं, कौन से बैंक का चेक दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो आपके पास में 3 बैंक अकाउंट हैं और आपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया, बैंक के द्वारा दे रहे हैं 2,500 रुपये। यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा। चेक नंबर वगैरह हम आपको आगे बताएंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे चेक कैसे हम लोग नंबर डालते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब मैंने यहाँ पे एंटर किया, फ़िलहाल के लिए स्किप करके मैंने सब एंटर किया। और नरेशन में मैंने क्या डाल दिया, नरेशन में सबसे पहले चेक का नंबर डाला जाता है। क्या डाला जाता है, चेक का नंबर, जब भी आप चेक देते हो। और 6 डिजिट का नंबर डाल देंगे कोई भी, क्योंकि चेक हमारा 6 डिजिट का होता है। अब इसके बाद में लिखो बीइंग पेड चेक। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमारा बनेगा पेमेंट का वाउचर, ठीक। समझ में आ गया अच्छे से। अब आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं। पेमेंट वाउचर में ये बनाना है, ये बनाना है, ये सारे क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन नोट करके आप लोगों को अच्छे से बनाने हैं। बना लोगे,
एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, हो सकता है कोई वाउचर इसमें दूसरे टाइप का हो, जैसे कि यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम बजाज मोटर्स ऑफ ₹4,560, तो इसका वाउचर हमारा रिसिप्ट में बनेगा। ठीक, कि आप जल्दी जल्दी में आप पेमेंट में ही बनाते चले जाओ सारे वाउचर्स, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को पूरा नोट करना है। कहाँ गया पेमेंट, पेमेंट पेमेंट यहीं पर था कहीं पे, ये वाले वाउचर्स।